जय हिंद साथियों। अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि किस प्रकार से इनका फोनेटिक सिंबल क्या होगा, उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज ये शानदार ट्रिक शेयर करने वाला हूं साथियों, जिसके बाद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक आपकी चुटकियों पे होगा। आप इतनी इजी से किसी भी वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन बड़े ही आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये ट्रिक है 99% आप हर जगह इसको लागू कर सकते हो। हाँ, 100% मैं मानता हूं कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जहां पर ये लागू नहीं होगी, लेकिन इस टॉपिक को करने के बाद आप खुद कहोगे कि सर 99 से 100% हमारे पर जो पर्सन है वो सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से कहूंगा, ऐसी शानदार ट्रिक मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर आता हूं जो भी एजुकेशनल होती है। हालांकि मैं एक साइंस का टीचर हूं, लेकिन जो भी मेरे पास नॉलेज होती है मैं कोशिश करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप सभी की हेल्प करने की कोशिश करूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी कि जो 44 स्पीच साउंड्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, जिसमें से हमने बात की थी कि 20 वोवल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। अब साथियों, कॉन्सोनेंट साउंड तो आपको इजी एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि कोई भी एक वर्ड, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके बात बताऊं तो देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जैसे कोई भी वर्ड, जैसे शब्द बी, अब मान लीजिए इसको अंडरलाइन कर दिया, डबल ई को अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा कि ये कौन सा साउंड दे रहा है, तो सिंपल साउंड वाले प्रश्न इस टाइप के आते हैं। लेकिन लास्ट वीक में आपने देखा 4 प्रश्न ऐसे दे दिए जो पूरे वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन ही पूछ लिया। तो अगर ऐसा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम शुरुआत करेंगे मोनोथोम्स की ट्रिक्स के साथ। जो मोनोथोम्स होते हैं उनकी ट्रिक है कैसे वर्डों के माध्यम से पहचान करेंगे, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ, बड़ी, ये जो छोटी बड़ी मात्राएं होती है उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी सिंबल को किस प्रकार से दर्शाते हैं। और कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से भी साथ साथ आपको बताता रहूं। तो सबसे पहले देखिए साथियों, बात करते हैं इसको थोड़ा सा। अगर देखिए एक बात बता देता हूं, ये जो पीडीएफ है ये थोड़ा सा मैंने खुद हाथ से पहले पूरी इसका डिटेल के साथ बनाई है, काफी ट्रिक पर मेहनत करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा धुंधला या साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले। लास्ट वीडियो में भी बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़े से वर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहे, तो देखिए वीडियो की क्वालिटी को अगर आप 720 1080 पिक्सल के करके देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। तो चलिए साथियों, पहले सिंबल की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं स्मॉल ई। देखिए जो मात्रा आती है, एक तो आई की, एक तो ये आई और एक आई के बाद अगर 2 डॉट है, तो बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा की पहचान कैसे करते हैं। तो छोटी ई की मात्रा की पहचान आपको इस प्रकार से कर सकते हैं, किसी भी वर्ड में यदि आपको आई, ठीक है, आई वाई या ई वाई अगर ये लेटर दिखाई देते हैं, आई वाई अगर ये लेटर आपको दिखाई देते हैं और साउंड ई की देते हैं, तो उस समय हमेशा छोटी ई की मात्रा का उपयोग किया जाता है। उस समय इस सिंबल का उपयोग करेंगे हम। अगर y के द्वारा अगर ये ई आ रही है तो हम इसको स्मॉल आई लिखेंगे, और अगर सिर्फ i के द्वारा आ रही है तो i बड़े i का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक शब्द है यहां पर आप देख पा रहे हैं सिटी, शब्द है सिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, शब्द है सिटी, CITY। अब देखिए यहां पर CS, ठीक है, आई सी का मतलब छोटी, देखिए आई से आ रही है तो इसका मतलब सी, और इसमें देखिए आई के द्वारा आ रही है तो ये मात्रा का उपयोग करेंगे, और टी और y द्वारा अगर e की मात्रा आ रही है तो हम छोटी इस i का उपयोग करते हैं। यानी आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, i के द्वारा i आए तो इस साउंड का, ठीक है, और y के द्वारा आए तो इस साउंड का। हालांकि दोनों में ही छोटी e की मात्रा का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बड़ी मात्रा का। तो बड़ी मात्रा जो है उसमें देखिए आप देख सकते हैं, जैसे शब्द है सीट, ये तो है सीट, हिट, आमी, मी, यानी जहां पर भी आपको स्मॉल आई यानी सॉरी आई और या फिर उसके अलावा वाई साउंड मिलता, वाई लेटर मिलता हो, तो अगर साउंड ई की दे तो उस समय हम पहचान करेंगे कि वहां पर जो सिंबल का उपयोग होगा वहां पर छोटी मात्रा वाला सिंबल का उपयोग होगा। बड़ी मात्रा की बात करें मोनोथोम्स में, तो वहां पर अगर बात करें तो बड़ी मात्रा के लिए आपको लेटर ई का, आपको 99% किसी भी वर्ड में ई मिल रहा है, आपको ई किसी भी वर्ड में ई लेटर मिल रहा है और वो साउंड दे रहा है बड़ी ई की, बड़ी ई की, तो उस समय 99% आपको इसका उपयोग करना है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं, शब्द है बी या मी, देखिए शब्द है मी, ME, ई के द्वारा अगर ई का साउंड आ रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, MI और ये डबल डॉट लगाकर हम इसको प्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, मी, बी, सीट, सी। आप जितने भी शब्दों में ई को थोड़ा लंबा खींचते हैं, और हमें देखिए हम वही वर्ड है, हम तो किसी भी प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वर्ड में कुछ लेटर्स के आधार पे हम पहचान कर सकते हैं कि उसको कई सही तरीके से एग्जैक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो आई होप ये दोनों ही एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जहां पर आपको ये कुछ वर्ड मैंने आपको यहां पर सिंबल ट्रिक के लिए यहां पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनकी अगर आपको पहचान हो जाती है और जितनी ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपके 99% संभावना होगी कि आप वहां पर बिल्कुल सही उत्तर करोगे उसका। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए
ए और आई, ये जो दो मात्राएं हिंदी में यूज करते हैं, उनका पहले तो फोनेटिक सिंबल क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था साथियों। अगर ये लिख रहे हैं हम केवल, तो इसे कहते हैं ए, और अगर इस ए के साथ में इसका उपयोग कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं आई। ठीक है ना। जैसे शब्द है यहां पर देखिए, अगर अब देखिए एक बात बता दें, छोटी मात्रा में हमेशा ही उस लेटर का उपयोग करते हैं जो नॉर्मल बोलचाल में हम बोलते हैं। जैसे आई का उपयोग हम नॉर्मल किसी भी शब्द में ई की मात्रा को दर्शाने के लिए करते हैं, ई का। ठीक है, तो उस समय हम अगर सिर्फ आई का उपयोग कर रहे हैं तो छोटी मात्रा, आई के अलावा अन्य लेटर का उपयोग कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा। ठीक वैसे ही ए के लिए ई का उपयोग कर रहे हैं, ई का उपयोग हम ए की साउंड के लिए कर रहे हैं तो वहां पर छोटी मात्रा। ई के अलावा अन्य लेटर जैसे ए शब्द, जैसे शब्द हम लिखते हैं, जिस एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कैट, तो ये ए साउंड दे रहा है किसकी, इस ए की, बड़े ए की, तो हम इसको केट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं काइट। ए के द्वारा, अगर इस ए के द्वारा यदि ये ए साउंड आए तो हम उस समय बड़े ए का यानी इसका उपयोग करेंगे। और ई के द्वारा यदि आ रहा है ये लेटर, ई लेटर के द्वारा अगर ए का साउंड आ रहा है तो हम फिर उसके समय ये छोटे इस ए का उपयोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, आप एग्जांपल से समझ आओगे इजीली। शब्द है सेट, सेट शब्द हम इसको सिंपल बोलते हैं सेट, सेट, और एक है शेट। यहां पर देखिए SAT है, यहां पर है SET। इतना सा अंतर आने के कारण आप देख पा रहे हो कि ई का उपयोग किया तब तो हम इस सिंबल का उपयोग कर रहे हैं, जबकि ए का उपयोग किया उस समय इस सिंबल का उपयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको सिंपली यही बताना चाहता हूं कि जब हम सिर्फ ई का उपयोग करते हैं और ए की साउंड आती है तो उस समय हम इसका उपयोग करेंगे, और ई के अलावा अन्य लेटर के द्वारा अगर ए की साउंड आ रही है तो उस समय इस लेटर का उपयोग करते हैं। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इजीली ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। और आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, काफी एग्जाम्पलों का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, मोनोथोम्स। आप जितने भी एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करोगे ना, तभी ये चीज सही हो पाती है। ट्रिक्स मैंने शेयर कर दी है, इस ट्रिक्स को आप एग्जाम्पलों पर सेट करने की कोशिश करें, 99% आपका उत्तर गलत नहीं होगा।